मोहतरम बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दानाशीं माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। हज़रात, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है, कुछ गुफ्तगू इसके ताल्लुक़ से करने से क़बल आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने आक़ा नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, रूही फ़िदा, इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में एक मरतबा मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज ऐसा लगता है मेरी आवाज़ ज़रा धीमी है, कुछ आवाज़ बैठ सी गई है, तो आप लोगों ने भी पूरा साउंड को डाउन कर दिया है। क्या बात है, आप लोग भी पूरा डाउन आवाज़ में बोल रहे हैं, बिल्कुल नीची आवाज़ में। आवाज़ों में आप लोगों की कोई दम नहीं है। सारे सामने जवान लोग ही बैठे हैं, मगर आवाज़ ऐसी लग रही कि 80 साला बुढ़ा बोल रहा है। ऐसी आवाज़ नहीं होना चाहिए, जवानों की आवाज़ जवानों की तरह होना चाहिए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज़ मेरी धीमी है, इंशाअल्लाह ज़िक्र खैर करते करते गले में भी खैर आ जाएगा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुयमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दीन मददे काबा-ए इमाम मददे क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम्द शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, जान तो जाती ही जाएगी क़यामत ये है, जान तो जाती ही जाएगी क़यामत ये है, यहाँ मरने पे ठहरा है नज़ारा तेरा। जान जाती ही जाएगी मतलब जान जा रही है, तो ये क़यामत ही है इंसान के लिए, छोटी क़यामत सग़रा, छोटी क़यामत। मगर ये कि इस छोटी सी क़यामत की कुछ
तकलीफ़ों को अगर बर्दाश्त कर लिया तो या गौस आपको नज़ारा करने का मौका मिल जाएगा, आपके दीदार का, आपकी ज़ियारत का मौका मिल जाएगा। इसलिए कहा अल्लाह हज़रत ने, जान तो जाती ही जाएगी, क़यामत ये है यहाँ मरने पे ठहरा है नज़ारा तेरा। और फरमाते हैं, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही। बद सही, हम बद हैं, हम बुरे हैं, हम चोर हैं आमाल के एतबार से, हम मुजरिम हैं, हम नाकारा हैं। बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा सही, ऐ वो कैसा ही सही, है तेरा करीमा, है करीमा तेरा, है तो करीमा तेरा। यानी हम अगरचे बद हैं, बुरे हैं, गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, आमाल में चोर हैं, हम मुजरिम हैं, मगर फिर भी तो आप ही के गुलाम हैं। आप अपने गुलामों पर जरूर करम करते हैं। हज़रात मोहतरम, मैंने अपना मौज़ू सुखन जो लिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो, आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस पर गुफ्तगू करूँगा। उससे पहले एक बहुत ही कीमती बात कि जितने लोग हाजिर होते हैं, क्या इसके सवाब का हकदार सिर्फ यही हो रहे हैं? जितने लोग हाजिर हो रहे हैं, क्या सिर्फ इनके नामे आमाल में नेकियां जमा हो रही हैं? गौसे आज़म की ग़ुलामी में सिर्फ यही लोग शामिल हो रहे हैं? नहीं, बल्कि जितने लोग इस महफिल में शामिल हो रहे हैं, उनके बाप जिनके गुजर चुके हैं खुश हो रहा है अपनी औलाद पर, उनके दादा परदादा खुश हो रहा है अपनी नस्लों पर कि मेरा बेटा तो कुछ कर रहा है, मेरा पोता तो कुछ कर रहा है। माँ गुजर चुकी है तो माँ खुश हो रही है आपके आमाल पर, माँ खुश हो रही है मेरी बेटी तो कुछ कर रही है। इसी तरह से नानी परनानी दादी परदादियां भी खुश हो रही हैं कि मेरी पोती पोतरियां, मेरी नवासी नवासियां महफिले गौसे आज़म में हाजिर हुई हैं, खुश हो रही हैं। और फिर जब औलाद नेक काम करे तो उसका बदला अपने बुजुर्गों को भी मिलता है और उनको खुशी होती है। और जब ये बुरे काम करने लगे तो वो गमगीन होते हैं, वो नाराज होते हैं, उन्हें तकलीफ होती है। तो आप खुद भी खुश हो रहे हैं, अपने नामे आमाल में नेकियां भी जमा कर रहे हैं, साथ साथ अपने मरहुमीन को खुश भी कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, तो महफिल गौसे आज़म में हाजिर होना ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं बारहा कहता हूँ कि हुजूर गौसे आज़म का नाम लेता वही है जिसके लिए हुजूर गौसे आज़म चाहते हैं कि इनकी ज़बान से मेरा नाम आए। गौसे आज़म अगर ना चाहे तो आप उनका नाम नहीं ले सकते, क्योंकि गौसे आज़म में अल्लाह ताला ने उनके नाम में वो तासीर रखी है। तारीफ करोगे गौसे आज़म की, खुश होगा परवरदिगार आलम। नाम लोगे गौसे आज़म का, खुश होगा परवरदिगार आलम। गौसे आज़म की आप तारीफ करोगे, गौसे आज़म की आप सनाखानी करोगे तो परवरदिगार आलम खुश होगा कि मेरे बनाए हुए वली, मेरे भेजे हुए वली की तारीफ हो रही है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने कुरान अज़ीम में फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हम सच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और सच्चों के साथ भी हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि आप सच्चे हैं? आप देखिए नज़र दौड़ाकर, आज पूरी दुनिया में अगर किसी पर कीचड़ उछाला जा रहा है तो वो सच्चों पर, दामन पकड़ के खींचने की कोशिश की जा रही है तो सच्चों पर, किसी को दबाने की कोशिश की जा रही है वो सच्चों के साथ। हम मुसलमानों के साथ ही सारा कुछ मामला हो रहा है। दुनिया में यहूदी जुल्म कर रहा है मुसलमानों पर, ईसाई जुल्म कर रहा है मुसलमानों पर, मजूसी जुल्म कर रहा है मुसलमानों पर,
हुनूद यहाँ के जुल्म कर रहा है मुसलमानों पर, इस्लाम के खिलाफ बोला जा रहा है, वो भी मुसलमानों के साथ जो वाबिस्ता है। खिलाफ किनका? मुसलमानों का बोला जा रहा है। खिलाफ बोला जा रहा है किनका? मुसलमानों के बुजुर्गों का। खिलाफ बोला जा रहा है किनका? मुसलमानों के वलियों का। खिलाफ बोला जा रहा है किनका? मुसलमानों के नबियों का। गुस्ताखी की जा रही है किसकी? मुसलमानों के नबी की। गुस्ताखी की जा रही है किसकी? मुसलमानों के खुदा की। क्यों? आखिर मुसलमानों के साथ ही क्यों? दुनिया में तो बहुत सारी कौमें पड़ी हैं, किसी के साथ खींचातानी क्यों नहीं हो रहा? किसी के माबूद की कोई गुस्ताखी क्यों नहीं कर रहा? किसी के नबी की कोई गुस्ताखी क्यों नहीं कर रहा? किसी के वली की कोई गुस्ताखी क्यों नहीं कर रहा? दरअसल बात है कि सारे खजाना खाली हैं। चोर जाता वहीं है जहां कुछ मिले, डाको डाका डालता वहीं है जहां उन्हें खजाना नजर आए कि यहां खजाना है, डाका यहीं डालना पड़ेगा। यहां दौलत है, तो दौलत है किसके पास? मुसलमानों के पास। दौलत है किनके पास? सच्चों के पास। दौलत है किनके पास? जो सच्चों के साथ रहते हैं। दौलत है किनके साथ? जो सच्चे वाले हैं। दौलत है किनके पास? जो वली वाले हैं। दौलत है किनके पास? जो नबी वाले हैं। दौलत है किनके पास? जो खुदा वाले हैं। यही वजह है कि आज जितना जो कुछ जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों पर ही जुल्म किया जा रहा है। मुसलमानों के साथ ही छेड़खानी की जा रही है। मुसलमानों के सर ही तन से जुदा किए जा रहे हैं। मुसलमानों को ही तकलीफ पहुंचाई जा रही है। मुसलमानों के दीन के खिलाफ बोला जा रहा है। नबी और आले नबी के खिलाफ बोला जा रहा है। अज़वाज मुतहरात के खिलाफ बोला जा रहा है। क्यों? ये सारे हमारे हैं। वली हमारे, सहाबा हमारे, ताबई हमारे, रसूल हमारे और अहले बैत हमारे, नबी हमारे, खुदा हमारे, ये सारी चीजें हमारे पास है। इसलिए सारे दुश्मन हमारे ही पीछे पड़ गए कि हम तो डूब चुके हैं, हम तो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, इन्हें भी तबाह करना है। पूरा शैतान की शक्ल में आकर आज देखिए तरह तरह से हमारे ऊपर, अब देखिए ना मोबाइल में कई पिछले दिनों मैंने देखा तकरीबन 25,000 या उससे ज्यादा पोस्ट हमारे नबी की गुस्ताखी में लोगों ने निकाला। 25,000 से ज्यादा। बहुत ही अफसोस की बात है। हम मुसलमान किसी के खिलाफ नहीं बोलते। हम मुसलमान किसी के गुरुओं, किसी के मजहब, किसी के बड़े बुजुर्गों के बारे में हम खिलाफ नहीं बोलते। उनके बड़े लोगों के बारे में जिन्हें वो बड़ा समझते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलने जाते। लेकिन हमारे खिलाफ सब बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ अता कर रखा है। पिछले दिनों की बात है, अब ये कई सालों से कंटिन्यू आप देखते आ रहे हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। एक बात याद रखिए, कान खोलकर सुन लीजिए मोबाइल चलाने वालों, मैसेज दूसरों को भेजने वालों, पहले समझो नबी की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है, अली की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है, खुदा की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है, तो उस मैसेज को वहां वही दबा दो। उस मैसेज को आप तक अगर पहुंचा है तो आगे मत बढ़ाओ, उस मैसेज को वहीं खत्म कर दो। क्योंकि अगर खुदा की गुस्ताखी किसी ने किया, रसूल की गुस्ताखी किसी ने किया, ये मैसेज आगे बढ़ाना हराम है। लोग क्या कहते हैं मैसेज में? फैलाओ इस मैसेज को, पूरे लोगों को पहुंच जाना चाहिए, सारे मुसलमानों को पहुंच जाना चाहिए, पूरे लोगों में पहुंच जाना चाहिए, इस कमीने के खिलाफ ताकि एहतजाज हो, इस कमीने के खिलाफ कुछ हो। ये सारी बातें नहीं। जब भी खुदा के खिलाफ कोई गुस्ताखी करे, नबी के खिलाफ कोई गुस्ताखी करे, उसको आम करने की जरूरत नहीं, वहीं दबा दो। वो नाजायज औलाद है बाप का, वो बाप का हरामी औलाद है जो मेरे नबी की शान में बोलता है। और जो भी मेरे नबी की शान में बोले तो समझ जाओ वो बाप का हलाली औलाद नहीं है, वो हरामी औलाद है। उस हरामी औलाद को ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, ऊपर लाने की जरूरत नहीं। और वो तो चाहता ही है कि हर मुसलमान तक मेरी ये बात पहुंच जाए, हर मुसलमान के दिल को ठेस लगे, हर मुसलमान तकलीफ में रहे, हर मुसलमान के दिल को तकलीफ पहुंचे, चाहता ही है। तो आप भी हर जगह पहुंचाकर फिर हर एक को पहुंचाते हो। जहां बोला वहीं दबा दो, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और मैसेज ये लज्जते गुनाहे बेलज्जत है,
यानी ऐसा गुनाह हराम है जब इस मैसेज को आगे बढ़ाना गुनाह है बेलज्जत। यानी आप चाहते हैं, तकलीफ भी होती है, फिर गुनाह भी कर रहे हो, आपको तकलीफ भी हो रही है, आप गुनाह भी कर रहे हो, इसको कहते हैं गुनाह है बेलज्जत, जिसमें कोई जायका नहीं। एक तो गुनाह वो होता है कि शराब पीता है, मजा आ रहा है, झूठ बोलता है, मजा आ रहा है किसी के खिलाफ, गीबत कर रहा है, मजा आ रहा है किसी के खिलाफ। हाँ, इसी तरह से जितने भी गुनाह का काम है सब में लज्जत मिल रहा है कि नहीं। लेकिन ये गुनाह ऐसा है, गुनाह है बेलज्जत, मजा भी नहीं, ऊपर से जो है आपको तकलीफ भी हो रही है और फिर आप गुनाह भी कर रहे हो। हजरत मोहतरम, तो ये चीज बढ़ाने की जरूरत नहीं, आगे भेजने की जरूरत नहीं। दूसरा मैसेज आपको रखूं, हमारे नौजवान आज बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। वक्त की कदर करना सीखिए, वक्त की कदर कीजिए। अगर वक्त की कदर नहीं करेंगे आप, तो जवानी में आपने अपने वक्त की कदर नहीं की, तो जवानी ढलते ही आप पर मुसीबत के दिन आ जाएंगे। जवानी ढलते ही परेशानियों के दिन से आप दो चार होने पड़ेंगे, आपको मुसीबत के दिन आप पर आएंगे। इसलिए जब आपको अल्लाह ने अक्ल दिया है, तो बचपन ही से जब भी आप समझ सकें कि मुझे कुछ करना चाहिए, अपने वक्त को जाये ना करें। सच्चों के काम ये नहीं थे कि वो अपने वक्त को जाये करते थे, अपने वक्त को मोबाइल में, अपने वक्त को खेल में, अपने वक्त को सोने में, अपने वक्त को इधर उधर की बातों में, अपने वक्त को बेकार लायानी बातों में जाये ना करो। अपना वक्त ऐसा तो गुजारो कि दुनिया का फायदा आपको मिले, अपना वक्त ऐसा तो गुजारो कि दीन का फायदा तो आपको मिले। अपना वक्त बेकार ना गुजारो। इमाम इकराम फरमाते हैं, गालिबन इमाम शाफी का कौल मैंने पढ़ा कि जब आदमी जो है 40 साल का होता है तो मुकम्मल अकल वाला होता है। बुजुर्गों ने दिन ने बहुत तरीके से बताए। बास ने कहा 25 साल में आदमी मुकम्मल अकल वाला होता है, लेकिन किसी बुजुर्ग ने कहा आदमी अकल वाला उसी वक्त मुकम्मल हो जाता है, मुकम्मल अकल वाला जिस वक्त वो वक्त को पहचान ले, वक्त की कद्र करना जान ले, उसी दिन वो मुकम्मल अकल वाला हो जाता है। इसलिए मुकम्मल अकल वाला बन जाइए, वक्त की कद्र कीजिए, वक्त को पहचानिए। एक एक मिनट नहीं, एक एक सेकंड का हिसाब रब आपसे लेगा। मैंने तुम्हें जिंदगी दी, कहां लगाया, क्या किया। और जब मौत आ जाएगी, एक लम्हे के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप अपनी बाप, अपनी माँ, अपनी बीवी, अपने बच्चों से एक जुमला कह लें, एक सेकंड का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वक्त को गनीमत जानो और अपने आखिरत को संवारो, अपने वक्त को बेकार न करो, वक्त की कद्र करो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हर जगह कामयाब कर देगा। हज़रात मोहतरम, और ये मैसेज मत भेजो बार बार। लोग ऐसा हो गया कि कहने वालों ने कहा मैसेज पे मैसेज भेजते हो, भेज भेज के भेजा खराब करते हो, खुद के भेजे से भेजते नहीं, दूसरों का भेजा हुआ भेजते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आया मैसेज, देखा ना सुना, भेज दिया, दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया। नहीं, आपके पास मैसेज अगर कोई गलत पहुंचा रहा है और गलत मैसेज आप दूसरे को भेज रहे हैं, तो आप झूठे हैं, आप झूठे हैं, झूठ काम कर रहे हैं, झूठ बात बोल रहे हैं, झूठी बात फैला रहे हैं, झूठा मैसेज आप लोगों तक फैला रहे हैं। इससे आप पर झूठा होना लाजिम हो जाएगा कि आप झूठे हैं, और झूठों पर अल्लाह की लानत है। इसलिए कोई भी मैसेज आपको, आज ऐसा होता है कि लोग ऐसे मैसेज, जो मैंने कहा नबी की शान में किसी ने गुस्ताखी की, आप वो मैसेज भेजता है, इस मैसेज को पूरी दुनिया में फैला दो, सारे मुसलमानों में भेज दो, जो ना भेजे इस मैसेज को, उस पर लानत है, वो तबाह हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। ऐसे ऐसे जुमले लोग लिखते हैं। समझते नहीं कि दीन क्या है, हमें शरीयत क्या हुक्म दे रही है, हमें करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं। वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसके लिए बद्दुआएं कर रहा है। मैसेज उसका लाइक ना करे, मैसेज उसका आगे फॉरवर्ड नहीं करे, तो ऐसे अल्फाज लोग बोलते हैं। बिल्कुल ये इस तरह के जुमले बोलना बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सच्चे हैं, इसलिए सब आपके पीछे पड़े हैं, पड़े रहने दीजिए। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग की थी तो हज़रत खदीजा ईमान लेकर आई थी, दीन की तबलीग की थी तो हज़रत अली ईमान लेकर आए थे, दीन की तबलीग की थी तो अबू बकर सिद्दीक ईमान लेकर आए थे, दीन की तबलीग की थी तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ईमान लेकर आए थे। 4 लोग 4 से 40 बन गए, इख्तलाफ बढ़ गए, लोग जानी दुश्मन हो गए, लोग और इस्लाम के खिलाफ आगे बढ़े। इस्लाम को मिटाना है, इस्लाम को खत्म करना है, लेकिन इस्लाम बढ़ता गया, इस्लाम फैलता गया, इस्लाम फूलता गया, लोग मिटाने के लिए पीछे दौड़ते रहे। ये 40
400 में बदल गए। आगे और बढ़ा, इस्लाम को हम मिटा देंगे, इस्लाम को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, इस्लाम को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। और इस्लाम आगे बढ़ा, 400 से 4000 बन गए, इस्लाम 4000 हो गया है। हम इस्लाम को मिटा देंगे, हम इस्लाम के मानने वाले को मिटा देंगे, हम इस्लाम का जो पैगंबर है उसी को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। इस्लाम के चाहने वालों ने कोशिश की, आगे बढ़े, ये 4000 4 लाख में तब्दील हो गए। इस्लाम को खींचने की बहुत कोशिश किया लोगों ने, इस्लाम को मिटाने की बहुत कोशिश की लोगों के, लेकिन खुद मिटते चले गए। इसीलिए कहा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आदा तेरे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इस्लाम का चर्चा हो रहा था, इस्लाम का चर्चा हो रहा है, इस्लाम का चर्चा होता रहेगा जब तक दुनिया में एक भी मुसलमान रहेगा, कयामत नहीं आएगी और दुनिया कायम रहेगा। जिस दिन मुसलमान दुनिया से उठ गए, कयामत उसी दिन कायम हो जाएगी। हजरात मोहतरम, तो ये 4000 से 4 लाख बन गए। लोगों ने कोशिश की कि लाखों की तादाद में इस्लाम को मिटाया जाए, लाखों की तादाद में दुश्मन हो गए और लोग लाखों की तादाद में बढ़े, इस्लाम को मिटाना है। लेकिन इस्लाम बढ़ता चला गया, किसी के सर पर चढ़कर गया, किसी के सीने पर चढ़कर गया, किसी के जो है कांधे पर चढ़कर इस्लाम बढ़ा, बढ़ता रहा। वो 4 लाख 40 लाख में तब्दील हो गए और इस्लाम बढ़ा, 4 करोड़ में तब्दील हो गए और इस्लाम बढ़ा, 40 करोड़ में इस्लाम बढ़ गया, 40 करोड़ और इस्लाम बढ़ता रहा। और जितना तुम इस्लाम के खिलाफ कदम उठाओगे, इस्लाम के खिलाफ बोलोगे, जो नहीं जानता है इस्लाम को वो भी जानेगा, जो नहीं पहचानता इस्लाम को वो भी पहचानेगा, जो नहीं पहचानना चाहता, जो नहीं पढ़ना चाहता इस्लाम को, वो भी पढ़ेगा इस्लाम को। अरे देखे तो सही इस्लाम कैसा है, काहे इसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, इस्लाम को मिटाना क्यों चाहते हैं, जरा देखे तो सही। इस्लाम के अंदर जाता, कुरान को तिलावत करता, कुरान के माना और मफहूम को पढ़ता, कुरान के अंदर जाता, तो लोग जो ही अंदर गहराई में जाते तो इस्लाम की हक्कानियत उस पर जाहिर हो जाती। जब इस्लाम की हक्कानियत जाहिर हो जाती तो अपने वक्त के बड़े बड़े मुदब्बिर, अपने वक्त के बड़े बड़े मुफक्किर, अपने वक्त के बड़े बड़े साइंटिस्ट, अपने वक्त के बड़े बड़े डॉक्टर ईमान लेकर आते, मुसलमान होते। एक नहीं, दो नहीं, हर साल लाखों की तादाद में आज भी लोग मुसलमान हो रहे हैं। एक दो नहीं, लाखों की तादाद में आज भी मुसलमान हो रहे हैं। हजरात मोहतरम, जैसे जैसे इस्लाम को लोग मिटाने की कोशिश करते चले गए, इस्लाम बढ़ता चला गया, आज भी बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। तुम जलते रहो और तुम मिटते रहो, मिटते रहोगे और मिट ही जाओगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हज़रात मोहतरम, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, सीरत गौसे आज़म, करामात गौसे आज़म, शान गौसे आज़म हम और आप सुन रहे हैं। फुरूई बात थी कुछ, ये भी ज़रूरी थी, ये भी बातें बहुत ज़रूरी है जो आपके सामने मैंने की है। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम अता फरमाया, सिर्फ इंसानों के दिल आपके कब्ज़े में नहीं दिए, इंसानों के दिलों को आपके तसर्रुफ में नहीं दिया, बल्कि जिन्नातों के दिल और जिन्नातों को भी आपके तसर्रुफ में कर दिया अल्लाह तबारक व तआला। बताया जाता है कि एक शख्स अबू सईद नाम का हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचा, अर्ज किया, हुजूर मेरी 16 साल की बेटी बड़ी खूबसूरत हसीन और जमील थी, छत के ऊपर गई, जो ही छत के ऊपर गई तो छत के ऊपर से ही गायब हो गई हमारी बच्ची। बड़ा परेशान, बहुत ज्यादा परेशान, भागता हुआ गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचा, सारा वाकया पेश किया कि छत के ऊपर मेरी बेटी गई थी, वहीं से गायब हो गई, पता नहीं क्या हो गया, कहाँ चली गई। परेशान परेशान था। हज़रत गौसे आज़म ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो, ये फला इलाका कुर्ख, एक इलाके का नाम कुर्ख या करख का इलाका है, उस इलाके में पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां, 1 2 3 4 5, ये इस तरह पहाड़ियां छोड़ते जाना और 5वीं जो टीले होंगे, 5वीं पहाड़ी होगी छोटी, उस पहाड़ी के ऊपर जाकर बैठ जाना। और सुनो, उस पहाड़ी पर बैठने से पहले एक दायरा खींच लेना, एक दायरा खींच लेना,
और दायरा खींचते वक्त बिस्मिल्लाह अब्दुल कादिर, बिस्मिल्लाह अब्दुल कादिर, बिस्मिल्लाह अब्दुल कादिर, बिस्मिल्लाह अब्दुल कादिर, बिस्मिल्लाह अब्दुल कादिर पढ़ते जाना कंटिन्यू, और दायरा अपना चारों तरफ से बना देना, एक राउंड रिंग टाइप का बना देना, और उसके अंदर बैठ जाना। जिन्नातों का दौर दौरा होगा, वहां से जिन्नात गुजरेंगे, कुछ खतरनाक शक्ल के गुजरेंगे, कुछ भयानक शक्ल के गुजरेंगे, कुछ अच्छे शक्ल के गुजरेंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। वो जाते रहेंगे, उनका काफिला जाता रहेगा। उन्हें बहुत बुरा मालूम होगा तुम्हारा वहां बैठना, लेकिन वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। अलगर्ज मुख्तसर यूं है, तुम वहीं बैठे रहना। रात का आखिरी हिस्सा होगा, रात के आखिरी हिस्से में जिन्नातों का जो बादशाह होगा उसका उस तरफ से गुजर होगा। जब उसका उस तरफ से गुजर होगा तो वो तुझसे खुद ही पूछेगा तेरा क्या मकसद है, तू क्यों आया है, तेरे आने की वजह क्या है। वो खुद ही पूछेगा। सारा मामला बता दिया और कहा कि उनसे अपना मकसद बता देना और ये कह देना कि मुझे अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है। क्या कहना? मुझे अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है, और अपना मकसद जाहिर कर देना। सारी बात सुन ली। वक्त हुआ, शाम का टाइम हुआ, निकला, करख के इलाके में पहुंचा। 5वीं जो पहाड़ी थी, टीले थे, उस पर जाकर बैठा, और जैसा हजरत गौस आजम ने फरमाया था, एक दायरा खींच लेना, बिस्मिल्लाह अब्दुल कादिर पढ़ते हुए कंटिन्यू। वो दायरे को खींच लिया, उसके अंदर बैठ गया। वक्त गुजरता गया, रात आगे बढ़ी। जो ही रात आगे बढ़ी तो जिन्नातों का दौर दौरा शुरू हुआ, जिन्नातों की लाइन शुरू हुई, जिन्नात अपना सफर करना शुरू कर दिए। उसके बाद क्या होता है, चलते रहे, जिन्नात आते रहे, जाते रहे। जिन्नातों को बहुत बुरा भी मालूम होता था, लेकिन इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि इन्होंने एक दायरा खींच लिया था। इस दायरे के अंदर किसी को हिम्मत नहीं होती दाखिल होने की, अंदर आने की इजाजत भी नहीं थी। अलगर्ज मुख्तसर यूं है, आखिर रात ढली। वो जिन्नात जो बादशाह था जिन्नातों का, वो आकर पहुंचा। आखिरकार जब वो आकर पहुंचा तो खुद ही पूछा, क्या बात है, आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं? अब वो दायरे के बाजू में बैठना ही चाह रहा था। कहा कि मुझे अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है। बड़े अदब एहतराम के साथ बैठ गया, और जो ही जिन्नात का बादशाह अदब एहतराम के साथ बैठा तो उनके सारे चेले चपाटे जितने थे, उनके जितने लश्कर थे, सब उस दायरे के चारों तरफ से बैठ गए। दूर दूर तक जिन्नातों ही का दौर दौरा है, हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात नजर आ रहे हैं। कहा बताइए आपका मकसद क्या है? कहा मुझे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी 16 साल की, बहुत खूबसूरत थी, हसीन और जमील थी, छत के ऊपर गई थी और छत के ऊपर से गायब हो गई है। यही मसला लेकर मैं आपके पास हाजिर आया हूँ। उसने कहा, देखो, अपने लश्करों से कहा कि किसने ये बुरी हरकत की है, ये बेगैरत वाला काम किया है। जितने भी जिन्नात उनके साथ थे कहा कि हुजूर हमें इसके बारे में कुछ इल्म नहीं, हमें इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। कहा पता लगाओ किसने ऐसी हरकत की है। तुम गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी के इलाकों में रहते हो और उसके इलाके से कोई बच्ची को कोई उठाकर ले जाएगा, ये बहुत बेगैरत की बात है, बहुत बेहुदा पना काम है। लिहाजा पता लगाया गया। जो जिन्नात के बादशाहों का लश्कर था, पूरे इलाके में नहीं पूरे मुल्कों में खोजना शुरू कर दिया। और जिन्नातों का खोजना इतनी आसानी की, बड़ी तेजी के साथ वो लंबा सफर तय कर सकता है। सफर करता हुआ उस जिन्नात को पकड़कर लाया जो उसकी बच्ची को उठाकर लेके गया था। बच्ची को भी लाया और साथ साथ उस जिन्नात को भी उसके हाथ पैर में जंजीर बेड़ियां डालकर लाया। कहा पता चला कि ये चीन का जिन है, चीन का जिन है। कहा कि तुमने इस बच्ची को क्यों उठाकर ले गया? कहा मैं इधर से परवाज कर रहा था, मैं उड़कर जा रहा था, ये बच्ची छत के ऊपर थी, बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मेरा दिल इसके ऊपर आ गया, मैं आशिक हो गया इसका, मैं फरेफ्ता हो गया इसका, और इस बच्ची को उठाकर मैं ले गया। कहा कि तुम ऐसी बेहुदा पने की बात, ऐसे बेहुदा हरकत कैसे कर सकते हो? गौसे आजम के दयार में से एक बच्ची को उठाकर लेना, तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया। जिन्नातों का बादशाह तलवार निकाला, उसका सर तन से वहीं जुदा कर दिया। उसके बाद बच्ची को वो अबू सईद के हवाले कर दिया। अब वो शख्स ने पूछा, ऐ जिन्नातों का बादशाह, क्या आप लोग भी अब्दुल कादिर जिलानी को जानते हैं? क्या आप लोग भी अब्दुल कादिर जिलानी को मानते हैं? क्या आप उससे वाकिफ हैं?
जिन्नातों का बादशाह ने कहा हम सिर्फ उसको जानते ही नहीं, हम सिर्फ उसको पहचानते ही नहीं, बल्कि हम उसको दिल से मानते भी हैं। और गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी हमारे ऊपर ऐसे हैं, जहां कहीं अब्दुल कादिर जिलानी रहते हैं हमारे ऊपर उनकी नजर रहती है। हमारी हरकत, हमारी चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा सोना जागना, हमारा चलना फिरना, हमारे गुफ्तारो रफ्तार, हमारे हर काम पर उनकी निगाह रहती है। वो जहां कहीं रहें हमारे ऊपर हर वक्त उनकी निगाह रहती है। और सुनो, जब किसी को अल्लाह तबारक व तआला खुतबियत के मकाम पर फाइज करता है, गौसियत के मकाम पर फाइज करता है, गौसे आजम बनाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जिन्नातों पर भी तसर्रुफ अता फरमाता है, तो इंसानों पर भी तसर्रुफ अता फरमाता है। जिन्नातों और इंसानों को उनके कब्जे में कर दिया करता है। हज़रात, तो हज़रत गौसे आजम सिर्फ इंसानों के दिल को अपने कब्जे में नहीं करे, अल्लाह ने सिर्फ इंसानों के दिनों को हज़रत गौसे आजम के कब्जे में नहीं दिया, बल्कि जिन्नातों को भी आपके कंट्रोल में दिया था। बताया जाता है मिर्गी की बीमारी जानते हैं ना, फिट्स जो आती है, लोगों को फिट्स क्यों आती है मालूम होना चाहिए आपको, बता ही दूं, बात आ गई तो बता दूं। फिट्स आने की वजह बताया गया है कि वो एक गलीज जिन है। फिट्स जो आती है गलीज जिन है, उसकी वजह ये है वो जिन जो है इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है और वो कचोके लगाता है, परेशान करता है, तब जाके उसको फिट्स आती है। यही वजह है कि फिट्स का कोई इलाज नहीं, फिट्स का कोई इलाज नहीं। दवाई खाते रहो जिंदगी भर, फिट्स का कोई इलाज नहीं। कितने भी फिट्स वाले आपने देखे होंगे मेरे पास आते रहते हैं, महीना 2 महीने में कभी भी आते रहते हैं, किसी का कोई इलाज नहीं। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इलाके में एक बार किसी को फिट्स आया, मिर्गी की बीमारी हुई, उन्होंने शिकायत की, तो हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा अब दोबारा फिट्स आए तो कह देना ये गौसे आज़म का इलाका है, इस इलाके में आने की जसारत न करना, वरना गौसे आज़म से शिकायत कर दूंगा। दोबारा आए तो कह देना। बताया जाता है कि इसके बाद कभी कोई जिन बगदाद के खुर्ब जवार इलाके तक नहीं भटका और किसी को ये बीमारी भी नहीं लगी। मोहतरम, तो ये मिर्गी की बीमारी आती क्यों है? जब बच्चा पैदा होता है, अगर उसके कान में अजान न दिया जाए तो वो जिन उस बच्चे के जिस्म में घुस जाता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया जब तुम्हारे घर में लड़का या लड़की पैदा हो, फौरन उसके कान में अजान दो। दाएं कान में 4 बार अजान और बाएं कान में 3 बार तकबीर कहो। समझ में आ रही बात? बच्चा पैदा होते ही फौरन अपने गोद में लेकर 4 बार राइट साइड में अजान, 3 बार लेफ्ट साइड में तकबीर कहो, तो वो जिन से महफूज रहोगे, उस बीमारी से महफूज रहोगे। समझ में आ रही बात? इसलिए इसका ख्याल रखें, ये बीमारी इसलिए आती है। हज़रात मोहतरम, एक मरतबा पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम। हज़रत गौसे आज़म तशरीफ़ फरमा है अपने मदरसे में, रमज़ान शरीफ का महीना है, मुरीदीन आते हैं जाते हैं। एक मुरीद आए, दावत कर दी, हुजूर रमज़ान का महीना है, इफ्तारी आज हमारे यहाँ आप करें। हज़रत गौसे आज़म ने कहा ठीक है। वक्त गुजरा, दूसरा आए, कहा कि हुजूर इफ्तारी आज हमारे यहाँ करें, कहा ठीक है। तीसरा आया, हुजूर इफ्तारी हमारे यहाँ करें, कहा ठीक है। चौथा आया, ठीक है। 5वां आया, ठीक है। 7वां आया, ठीक है। एक के बाद दिगरे 70 मुरीदीन आपके पास आए और 70 के 70 ने आपको दावत की कि हुजूर इफ्तारी हमारे यहाँ करें। आपने सबकी दावत कबूल कर ली। सबकी दावत कबूल कर लेने के बाद जब वक्त आया, सब लोगों ने अपने अपने घर में बड़ी तैयारी की। गौसे आज़म की हमने दावत की है, गौसे आज़म हमारे घर तशरीफ़ लाएंगे, सुल्तानुल औलिया हमारे घर तशरीफ़ लाएंगे, तमाम औलिया किराम का ताजदार, औलिया किराम का सरदार हमारे घर तशरीफ़ लाएंगे। फूले नहीं आ रहे हैं, सब अपने घर में बड़े ही मोहब्बत के साथ, बड़ी तमन्ना और आरज़ुओं के साथ अच्छा इंतजाम कर रहे हैं। गौसे आज़म की इफ्तारी की दावत की है, अच्छा इंतजाम किया सब लोगों ने। अब जब इफ्तारी का टाइम हुआ, लोग इफ्तारी करे, गौसे आज़म भी इफ्तारी कर चुके। अब बात आगे बढ़ी, लोग इफ्तारी करके जब मदरसे की तरफ आए तो एक दूसरे से गुफ्तगू होने लगी। मैंने आज हुजूर सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी को अपने यहाँ इफ्तारी की दावत की। दूसरा कहने लगा ये बात क्या कर रहे हो,
दावत तो मैंने भी की थी। अब तीसरा आया, कहा क्या बात कर रहे हो, कि गौसे आजम की इफ्तारी की बात चल रही है। कहा दावत तो मैंने भी की थी। कहा मेरे यहाँ भी हुजूर तशरीफ लाए थे। कहा नहीं नहीं, हजरत तो मेरे यहाँ तशरीफ लाए थे, ये कैसे हो सकता है। तीसरा कहा नहीं, हजरत तो मेरे यहाँ तशरीफ लाए थे। चलते चलाते आखिर मामला आगे बढ़ते बढ़ते मुरीदीन हाजिर होते होते तकरीबन पूरे के पूरे मुरीदीन हाजिर हो गए। सबका आपस में इख्तलाफ हो गया, ये कैसे हो सकता है। हजरत जो मदरसे में थे, मदरसे का खादिम बाहर निकला, कहा क्या बात हो रही है। कहा कि हजरत हमारे यहाँ तशरीफ ले गए थे। इन्होंने कहा हमारे यहाँ तशरीफ ले गए थे इफ्तारी के लिए, ये कहते हमारे यहाँ तशरीफ ले गए थे। खादिम कहने लगा अरे हजरत तो मदरसे से बाहर कहीं गए ही नहीं, तुम्हारे यहाँ तशरीफ ले गए तो कैसे ले गए। सारे मुरीदीन जमा हो गए एक दरख्त के नीचे, ये सारा मामला चल रहा है, सारी गुफ्तगू चल रही है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। नहीं हमारे यहाँ गए थे, नहीं हमारे यहाँ गए थे, वो कह रहे नहीं हमारे यहाँ गए थे। इसी बीच में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बात पहुंचती है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी पहुंचते हैं उनके पास, बताते हैं क्या मामला है। कहा हजरत आप तो हमारे यहाँ तशरीफ ले गए थे। उन्होंने कहा हाँ हजरत आप तो हमारे यहाँ तशरीफ ले गए थे। उन्होंने कहा, तीसरे ने कहा हजरत आप तो हमारे यहाँ तशरीफ ले गए थे, ये कैसे हो सकता है हजरत, आप आदमी एक लेकिन सबकी बारगाह में, सबके घर में, सबके घरों में आप कैसे तशरीफ ले जा सकते हैं। हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा ऐ लोगों देखो इस दरख्त के ऊपर, दरख्त के पत्तों को देखो। दरख्त के पत्तों को जब सारे लोगों ने देखा तो दरख्त के हर पत्ते पर गौसे आजम नजर आ रहे थे। जब हर पत्ते पर नजर आ सकते हैं तो फिर गौसे आजम अगर हर एक की घर में हाजिर हो जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। और हाजिर हुए, ये जो थ्योरी के तौर पर मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि प्रैक्टिकल करके उन लोगों ने दिखा दिया। गौसे आजम ने भी प्रैक्टिकल करे बता दिया कि एक आदमी, एक अल्लाह का वली एक से 10 से हजारों जगह हाजिर हो सकता है। जब एक अल्लाह के वली का ये मकाम है, अल्लाह के वली का एक पावर है, 1 से 70-71 जगह में हाजिरी उनकी हो सकती है। 70 मुरीदों के यहाँ एक मदरसे में 71 जगहों में आपकी हाजिरी हो सकती है। तो मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो नबी हैं, जो रसूल हैं, जो नबियों के भी नबी हैं, रसूलों के भी रसूल हैं, अगर ये हर एक उम्मती की कब्र में हाजिर हो जाएं तो ये कौन सी बड़ी बात है। ये मेरे आका के लिए कोई, मेरे आका तो हाजिर होंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो चाहे तो 1 नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों जगह हाजिर हो सकते हैं। क्योंकि हमारा और आपका अकीदा है एक ही फरिश्ता है जो रूहों को कब्ज करता है, एक ही फरिश्ता है जो इज़राइल अलैहिस्सलाम है, हर एक की रूह को कब्ज करता है। पूरी दुनिया में इंसान आबाद है, न जाने एक ही लम्हे में 1000 नहीं, लाखों की तादाद में लोग मरते होंगे। एक ही लम्हे में, एक ही मिनट में लाखों की तादाद में लोग मरते होंगे। सबकी रूह हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम खींचते हैं। जब एक फरिश्ते का ये मकाम जो मेरे आका का खादिम है, मेरे आका का जो है वजीर है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के सदक़े में इसको बनाया गया, उनका ये आलम है कि हजारों लाखों जगह पहुंच सकते हैं। तो जो नूरुन अला नूर है, तो फिर जिस नूर से सारी कायनात को बनाया गया, जिस नूर से तमाम अंबिया को बनाया गया, जिस नूर से तमाम रसूलों को बनाया गया, जिस नूर से सारा दुनिया आज चमक रहा है, महक रहा है, दमक रहा है, लचक रहा है, तो फिर उस नूर का आलम क्या होगा, मेरे हबीब का आलम क्या होगा, तमाम नबियों के सरदार का आलम क्या होगा। वो चाहे तो हर जगह हर मकाम पे हाजिर हो सकते हैं। हजरात मोहतरम, इस तरीके से गौसे आदम ने बता दिया लोगों को कि आए लोगों, जो तुम नबी को हर जगह पहुंचने से या एक ही वक्त में 10, 20, 25, 50, 100, 1000 जगह पहुंचने से इनकार करते हो, तो मैं तो नबी का गुलाम, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, 12 वास्तों से मैं सिलसिले में दाखिल हुआ हूं। मैं गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम हूं। जब मेरा यह मकाम है, मैं हर एक मुरीद के यहां पहुंच सकता हूं, तो मेरे आका तो तमाम नबियों के सरदार हैं, वो क्यों नहीं पहुंच सकते। वो हर जगह। हज़रात मोहतरम, तो हमारा अकीदा भी खुल गया, हमारा अकीदा भी जाहिर हो गया। हम जमात अहले सुन्नत का अकीदा है कि हुजूर जब चाहें, जहां चाहें हाजिर हो सकते हैं, और एक जगह नहीं, हजारों जगह आप चाहें तो हजारों जगह आप हाजिर हो सकते हैं। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आज की बात, एक आदमी दिल्ली की दुनिया में बैठकर बोलता है, टीवी एक मादी चीज है, बनाई हुई चीज है, बोलता एक आदमी नजर आता है हजारों जगह पे, बोलता एक आदमी नजर आता है करोड़ों जगह पे। जब एक आदमी
एक ही टाइम में, एक ही लम्हे में वो लाइव में आकर जब बात करता है तो हजारों जगह पहुंच सकता है। तो मेरे आका मादी नहीं है, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह तबारक व तआला के नूर हैं। उन्होंने अपने हबीब को बनाया है, तो उनका आलम क्या होगा। ये तो दुनिया के लोगों के हाथों का बनाया हुआ सामान है, बनी हुई चीज है। जब इसका ये हाल है तो मेरे आका का क्या आलम होगा। अब भी अगर कोई ना माने तो वो बद्दीन है, वो गुमराह है, उसका दीन खराब है, उसका ईमान खराब है, उससे नबी की दुश्मनी है। हजरत मोहतरम, इस तरह से मेरे आका अलैहिस्सलाम के मकाम बहुत बुलंद हैं, वो पहुंच नहीं सकता उसके मकाम के पहचानने तक। हजरत मोहतरम, यही वजह है कि वो ईमान में कमज़ोर है, यही वजह है कि उसका ईमान खसारे में है, वो खुद भी खसारे में है। हजरत मोहतरम, हजरत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी का वो मकाम है। हम क्या बयान करें, हमारे जैसे उलमा क्या बयान करें, पूरे हिंदुस्तान के उलमा क्या बयान करें, पूरी दुनिया के औलिया क्या बयान करे गौसे आज़म के वक़ार को, गौसे आज़म की हैसियत को, गौसे आज़म की अज़मत व शान को, उनकी करामत को, उनके मकाम को कौन बयान कर सकता है। उनका मकाम खुद मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस अंदाज में बयान करते हैं। मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर तशरीफ़ ले जाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते हैं। अल्लाहु अकबर, कुर्बान हो जाओ हज़रत फ़ातिमा के हुजरे पर, कुर्बान हो जाओ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर पर, इसलिए कि वो मकाम है, वो घर है जिस घर में अल्लाह अकबर आका अलैहिस्सलाम कभी 2 मरतबा तशरीफ़ ले जाते, कभी 4 मरतबा तशरीफ़ ले जाते, कभी 5 मरतबा तशरीफ़ ले जाते, कभी कई मरतबा तशरीफ़ लाते, जिसकी गिनती हमें मालूम नहीं। जब जितनी ज़रूरत पड़ती आप तशरीफ़ ले जाते। अल्लाह अकबर, आपके कदम के बोझ से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का हुजरा ले रहा है। एक आसमान है जो हमेशा जो ये सोचता है कि अगर आप मेरे पास आ जाएं तो मेरी मीराज हो जाए। पहला आसमान यही सोचता, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां आसमान यही सोचता, सिदरतुल मुंतहा यही सोचता, आप एक बार कदम हमारे सीने पर रख दें तो हमारी मेराज हो जाए। बल्कि कुर्सी ये सोचता, आप कदम रखते हैं तो हमारी मेराज हो जाए। बल्कि अर्शे आजम सोच रहा है, अगर या रसूल अल्लाह आपने एक बार अपना कदम नास हमारे सीने पर रख दिया, ये हमारे लिए मेराज है। मैं यूं कहूंगा कि मैं यूं कहूंगा कि अर्शे आजम भी रश्क कर रहा होगा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर के लिए कि वाह रे फ़ातिमा, तेरा घर का मकाम, जिस नबी ने हमारे सीने पर एक बार कदम रख दिया, ये हमारे लिए मेराज का मकाम है। तुम्हारे घर में तो हर लम्हा तशरीफ़ ला रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत हसन भी हैं, हज़रत हुसैन भी हैं, बचपना का ज़माना है। हज़रत फ़ातिमा कहती हैं कि जब भी हुजूर तशरीफ़ लाते तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ आप देखते, उनसे मोहब्बत फरमाते, उनको उठाते, उनको बोसा देते, उनसे प्यार करते। लेकिन आज जब मेरे आका तशरीफ़ लाए हैं तो हज़रत इमाम हसन की तरफ पूरी तवज्जो है, पूरी तवज्जो इमाम हसन की तरफ है। बड़े हज़रत इमाम हसन हैं, उनके ऊपर पूरी तवज्जो है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल में ये सारी बातें उछल कूद कर रही हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा जान दिल में सोच रही हैं कि हर दिन मेरे अब्बा आते थे तो इमाम हुसैन की तरफ पहले निगाह डालते थे, इमाम हुसैन को पहले उठाते थे, उनको गोद में लेते थे, प्यार और मोहब्बत करते थे। लेकिन आज क्या मामला है, मेरे अब्बा आज इमाम हसन की तरफ पूरी तवज्जो दे चुके हैं। अल्लाह अकबर, जिससे खुदा ना छुपा, फातिमा के दिल की बात कैसे छुप सकती है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे पोशीदा, तुमसे छुपा हुआ हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर, जब खुदा ने अपने आप को मेरे आका की निगाह से नहीं छुपाया तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के दिल की बात कैसे छुप सकती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तुम ये सोच रही हो कि मैं हर दिन निगाह करता हूँ इमाम हुसैन के तरफ, लेकिन आज मेरी पूरी तवज्जो इमाम हसन पर है। आखिर क्या बात है? दरअसल बात यह है, मेरे पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने मुझे बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका दो नवासा है, छोटा नवासा इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन की नस्ल में पैदा होने वाले जो होंगे, इनके नस्ल में पैदा होने वाले अइम्मा और इमाम आएंगे, इनकी नस्ल से पैदा होने वाले औलिया किराम होंगे। लेकिन इनकी नस्ल से पैदा होने वाला कौन होगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन की नस्ल से होंगे, इमाम बाकिर इमाम हुसैन की नस्ल से होंगे, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन से पैदा होंगे, इनकी नस्ल से पैदा होंगे, हज़रत मूसा काज़िम हज़रत इमाम
हुसैन से पैदा होंगे, हज़रत अली रज़ा इमाम हुसैन से पैदा होंगे, हज़रत अली, हज़रत नकी, हज़रत इमाम हसन अस्करी ये हज़रत इमाम हुसैन की नस्ल से पैदा होंगे। लेकिन हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से एक ऐसा बच्चा अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमाएगा जो तमाम औलिया किराम का सरदार होगा, सुल्तानुल औलिया होगा। और या रसूल अल्लाह, जैसे आप तमाम नबियों में ऊंचा मकाम रखते हैं, तमाम रसूलों में आला मकाम रखते हैं, वैसे ही हजरत इमाम हसन का वो बेटा तमाम औलिया किराम में ऊंचा मकाम वाला होगा, तमाम औलिया किराम में आला मकाम वाला होगा और वो सुल्तानुल औलिया होगा। हज़रात मोहतरम, ये मकाम है हजरत गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि आपकी शान खुद हुजूर ने बयान फरमाई। हम क्या बयान करें, हज़रत गौस आज़म की शान खुद हुजूर ने बयान फरमाई। वो हुजूर पाक पंजतन हैं, जिस घर में बैठे हुए वहाँ हुजूर ने बयान फरमाया। पाक पंजतन के बारे में एक हदीस आपको सुना दूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी मक्की मदनी। ये पाक पंजतन कौन है? मेरे आका हैं, हज़रत अली हैं, हज़रत फ़ातिमा हैं, हज़रत इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन है। इसी को पाक पंजतन कहा जाता है। हज़रात मोहतरम, इसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बे मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन माता ताइबा। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की मोहब्बत में मरा तो वो ताइब होकर मरा, तौबा करके मरेगा। और दूसरी हदीस में फरमाया, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा और मेरी मोहब्बत में और अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो बख्शाया हुआ मरेगा। जो अहले बैत की मोहब्बत में और मेरी मोहब्बत में मरेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को फरिश्तों की ज़ियारतगाह बना देगा। और मेरे आका ने फरमाया, जो मेरी मोहब्बत में और अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है जन्नत में ऐसा भेजेगा और कहा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे जा जन्नत में चला जा, जैसा कि दुल्हन निखर कर दुल्हा के यहां जाती है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बे मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नत वल जमा। जो कोई मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, वो जमात अहले सुन्नत की अकीदे पर मरेगा। हजरात मोहतरम, ये है पाक पंजतन, बहुत बड़ा मकाम है। उन्हीं की नस्ल से हैं हजरत गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बाप है हसन, बाप का नस्ल पहुँचता हजरत इमाम हसन तक, तो माँ की नस्ल पहुँचती हजरत इमाम हुसैन तक। आप हसनी हैं, हुसैनी हैं। हजरात मोहतरम, हजरत गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत ऊंचा मकाम है। हजरत गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मिराज में तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक तो मक्के का वाक़या है और एक सिदरतुल मुंतहा का भी वाक़या है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से अब अर्श की तरफ जाने लगे, जब आसमानी दुनिया से हटकर अब अर्श की दुनिया में जाने लगे, तो उस वक्त है हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह पुरफुतूह हाजिर हो गई और अपना कंधा पेश किया सवारी पर सवार होने के लिए। हुजूर अक़दस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पर अपना पैर रखा और फरमाया, कौन? हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, आपकी औलाद से, आपकी ज़ुर्रियत से ये अब्दुल कादिर जिलानी है, आपकी औलाद से है ये अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह अकबर। अगर कुछ नेमत अता करें तो आपके दीन को जिंदा करूँगा, अगर कुछ नेमत अता करें तो आपके दीन की मदद करूँगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा अब्दुल कादिर जा, तुझे मुहियुद्दीन किया, तुझे मुहियुद्दीन किया। इसी वजह से हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का नाम आज मुहियुद्दीन कहा जाता है कि आप मुहियुद्दीन हैं, दीन को जिंदा करने वाले। और मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय अब्दुल कादिर, तेरे कंधे पर मेरा कदम, मैं तमाम नबियों का सरदार, मेरा कदम तेरे कंधे पर। ऐसे ही जब तू दुनिया में
ज़ाहिरी हालात में जाएगा, ज़ाहिरी जिस्म रूह के साथ जाएगा, तो तू उस वक्त ऐलान करेगा मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर है, और सारे के सारे औलिया किराम तेरी बात पर अपने अपनी गर्दनों को झुका देंगे। तू सुल्तानुल औलिया होगा। जैसे मैं तमाम नबियों में मकाम रखता हूं, ऐसे ही तू तमाम औलिया किराम में मकाम रखेगा। हज़रात मोहतरम, ये है गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है। हज़रात मोहतरम, वक्त ख़त्म हो चुका है, गुफ्तगू और भी करनी थी, मगर वक्त का ख्याल करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। मगर इससे पहले कि आपके साथ कुछ गुफ्तगू करूँ कि ये महफ़िल, ये जलसा आप लोगों ने सजाया है, इस जलसे के कुछ अखराजात भी हैं, और हमारे नौजवानों ने सोचा है कि मंगल के दिन बाद मगरिब लंगर आम रखा जाए, गौसे आज़म की मोहब्बत में उनके इसाले सवाब के लिए लोगों को खिलाया जाए। हज़रात मोहतरम, हदीसों में आता है कि नेक लोगों को खिलाएं, नेक लोगों को खिलाएं। हुज़ूर ने फरमाया नेक लोगों को खिलाओ, और नेक लोगों को खिलाओगे तो वो नेक काम करेगा, खाएगा, खाने के बाद जिसमें ताकत होगी और वो नेक काम करेगा, और बुरे लोगों को खिलाओगे तो वो नाफरमानी ही करेगा। इसलिए बचें, जहाँ तक मुमकिन हो करें। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि लंगर आम रखा जाएगा, और लंगर आम में खाने पीने का अहतमाम किया जाएगा। उसमें काफ़ी अखराजात हैं, लिहाजा आप हजरात दिल खोल कर गौसे आज़म की मोहब्बत में हिस्सा लें। हमारी माँ और बहनें भी हिस्सा लें, हमारे जो हजरात यहाँ तशरीफ़ लाएँ वो लोग भी दिल खोल कर हिस्सा लें, और आपके जो चाहने वाले दोस्त अहिब्बा हैं उनसे भी आप जो है कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं तो हिस्सा दिलाना चाहें तो हिस्सा दिलाइए। ये गौसे आज़म की मोहब्बत में खिलाना होगा, गौसे आज़म की चाहत होगी तो आप इसमें हिस्सा लेंगे, अगर गौसे आज़म की चाहत नहीं होगी तो आप इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि हुजूर गौसे आज़म खुद ही फरमाते हैं जब तक मैं मेरी चाहत नहीं होती कि मेरा नाम कोई ले, मेरे